हेलो गाइस, वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और आपको यूनिट 1 2 3 4 5 जितने सारे यूनिट्स हैं, उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन हैं वो बात करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो न्यू सिलेबस है यानी जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाला है और जो सीओपी है, वो सभी के लिए जो मैं बताऊंगा वो सभी वाले पढ़ सकते हैं, यानी बैक वाले भी पढ़ सकते हैं और जो न्यू एडमिशन लिए हैं या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, वैसे सेकंड ईयर के लिए बेसिकली सब्जेक्ट होता है, यानी कि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, बट किसी का अगर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी जिसे हम CSS कहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। कोड सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, कोड इसका नाम है KNC 301H और सब इसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर बात करें यूनिटों में कौन कौन से यूनिट कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो पूरा वॉच करें क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ देख के तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यूनिट में इंट्रोडक्शन की है, हाईजैकिंग एंड डिफेंस करके आपको इसका जो है चैप्टर ये है। और अगर बात करें इसमें से फर्स्ट व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड व्हाट टू लर्न। ठीक है, ये अर्न हो गया, अर्न है बल्कि लर्न है। ठीक है, LEARN। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है सिंपल अटैक्स। सैम्पल अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, और एडवांस कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स, यानी सैम्पल अटैक भी देखना है आपको और एडवांस हाईजैकिंग अटैक भी आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन इसमें से बनता है, एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। एरर 404 है हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 है, और नेक्स्ट यूनिट में आपको पार्ट 2 मिलेगा। तो इसमें से पार्ट 1 या पार्ट 2 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसलिए देख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है यूनिट फर्स्ट से। देखो, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली यूनिट थोड़ा बड़ी है, लेंदी है, बट हमने फिर भी जो इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ इसमें से छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स, इंटीजर और फ्लो, और फिर आपका था मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग, डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग और रन टाइम डिफेंस। अब देखो, इसमें से मैंने यहाँ पे जैसे मोर मोर कंट्रोल हाईजैकिंग वाला है, और फिर आपका ये मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स फॉर्मेट स्ट्रिंग ये है, और आपका ये है, तो दोनों में से कोई एक आएगा। अब देखो कौन आता है, जैसे और फ्रो वाला आपसे पूछ सकता है या फिर आपसे वल्नरेबिलिटी वाला भी पूछ सकता है, तो और फ्रो और वल्नरेबिलिटी दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही। तो मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स इंटेजर ओवरफ्लो या फिर मोर कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक्स फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, आपको दोनों को में से कोई ना कोई एक आएगा, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। और डिफेंस अगेंस्ट, यानी अगर अटैक होता है तो आप डिफेंस कैसे करेंगे, हाईजैकिंग का या जो भी होता है, तो रन टाइम डिफेंस और हाईजैकिंग का दोनों को आपको देखना कि डिफेंस अगेंस्ट कंट्रोल हाईजैकिंग और रन टाइम डिफेंस दोनों आपको देख लेना है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट से कौन कौन सा हो गया, यही 3 से 4 क्वेश्चन था, आप इसको देख लेना। अब यूनिट नंबर 2 से कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनिट नंबर 2 क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज। अब आपका इसमें 404 मैंने कहा था ना, 404 पॉलिसी वाला पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 इसमें आ गया है। तो एरर 404 डिजिटल हैकिंग इंडिया पार्ट 2 आपको इसको देखना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्फिनमेंट प्रिंसिपल और मोर ऑन कॉन्फिनमेंट टेक्निक्स क्या होती है। कॉन्फिनमेंट टेक्निक और प्रिंसिपल दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा। अगर दोनों पूछेगा 3 मार्क्स का, अगर एक एक सिंगल पूछेगा तो 2 2 मार्क्स का आएगा। तो कॉन्फिनमेंट प्रिंसिपल और मोर ऑन कॉन्फिनमेंट टेक्निक क्या होती है, दोनों आपको देख लेना है। अब VM वर्चुअल मशीन बेस्ड आइसोलेशन क्या होता है, यानी कि VM बेस्ड आइसोलेशन और सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन और ब्राउजर आइसोलेशन। अब देखो, आइसोलेशन से अगर आप पूछेगा कितना घुमाएगा, अगर आइसोलेशन पूछता है तो तीनों देख लो, आप तीनों देख लो, कितना भी घुमाए लेकिन एक तो आएगा ही आएगा, चांसेस हैं। VM बेस्ड आइसोलेशन, सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन और ब्राउजर आइसोलेशन, दोनों तीनों में से कोई ना कोई एक आने की बिल्कुल चांस है, तो तीनों आप देख लो। क्योंकि अगर घुमा रहा है एग्जामिनर कितना भी वो घुमाए, लेकिन आप फिर भी उसकी जो है अगर पढ़ के जाओगे तो तीनों तीनों में से अगर आइसोलेशन कोई पूछता है, 3 से 4 आइसोलेशन का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है, बट ये अदर यूनिट का है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लेकिन देख लेना थर्ड यूनिट का ये है, मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया उसको। थर्ड यूनिट का है आपका सिक्योर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल और आइसोलेशन एंड लीज क्या होती है, वेब सिक्योरिटी लैंडस्केप। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है यूनिट नंबर 3 में, एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट। अब देखो, कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेस से 3 क्वेश्चन, एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट, एक्सेस कंट्रोल समरी और अदर इश्यूज इन
एक्सेस कंट्रोल। अब देखो एक्सेस कंट्रोल से कितना भी घुमाए, आप तीनों देख के जाओ। अगर आप एक पढ़ते हो तो तीनों आपका कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। आपको याद होगा कि हाँ हमने एक्सेस वाला ये पढ़ा था, कंट्रोल वाला पढ़ा था, समरी आया, चलो लिख सकते हैं। तो अगर आप एक भी पढ़ के जाते हो, तीनों में से कोई भी एक आता है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ लिख के ही आओगे। तो इसको आप तीनों देख लेना, एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट, एक्सेस कंट्रोल समरी और अदर इश्यूज इन एक्सेस कंट्रोल, तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, वेब सिक्योरिटी डिफिनीशन क्या होती है, गोल क्या होते हैं, थ्रेट मॉडल्स क्या है। तो वेब सिक्योरिटी का डिफिनेशन, गोल्स एंड थ्रेट मॉडल, ये भी आपको देखे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब देखो क्रॉस साइट से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस साइट स्क्रिप्टिंग पूछ सकता है, या फिर आपका क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेरी क्या होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब मेजर वेब सर्वर थ्रेड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बनता तो नहीं है, बट हो सकता है अगर एग्जामिनर नींद उद में है तो पूछ सकता है आपसे। तो मेजर वेब सर्वर थ्रेड्स, ये भी आप एक बार देख लेना अगर टाइम है तो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो उसको। क्वेश्चन अब यूनिट नंबर 4 का क्या है, बेसिक क्रिप्टोग्राफी। अब बेसिक क्रिप्टोग्राफी से क्या क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट देखिए की, आपको पता होगा की 2 से 3 टाइप की होती है, तो हमने 3 टाइप के यहाँ पे दिखाया है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, आरएसए पब्लिक की क्रिप्टो क्या होती है, और पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो पब्लिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रिप्टोग्राफी का, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ये पूछ सकते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पूछ सकते हैं, या फिर पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, तीनों आप देख लो, इसको तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आईपी सिक्योरिटी, डीएनएस सिक्योरिटी, डीएनएस रिविजिटेड। अब देखो सिक्योरिटी से अगर पूछेगा तो चांसेस तो यही है कि डीएनएस पूछे या आईपी पूछे। हमने डीएनएस रिविजिटेड तो इसको वैसे ही ऐड कर दिया है, बट आपको ये दोनों देखे जाना, आईपी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, डीएनएस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहो तो देख लो, अदरवाइज इसको इसकी भी कर सकते हो, डीएनएस रिविजिटेड, बस मैं कहूँगा देख लीजिए। क्योंकि अगर आप तीनों देख लेते तो आपकी पॉसिबिलिटी 100/100% आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज आपका 50 to 70% रहेगी अगर डीएनएस रिविजिटेड नहीं देखते हैं तो तीनों देख लेना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस कहते हैं। टीएलएस मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसके बारे में आपको पता होगा, पढ़े ही होंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना, इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह इसको बना देना, तो आपका 10 मार्क्स जरूर आ जाएगा। लास्ट यूनिट उसके बाद बात करेंगे अदर वाला। लास्ट यूनिट क्या है आपका, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिट नंबर 5 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम और समरी ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। यानी अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके कौन कौन से वीकनेस है, उसके कौन कौन से इश्यूज हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने मन से बना कर भी चाहे लिख सकते हैं, जैसे कि आप नेट यूज़ करते हैं, आप जो है लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट में मेन रीज़न ये होता है वीकनेस की, आपका जो डाटा है वो लीक हो सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें आप चाहो लिख सकते हैं, बट एक बार सर्च करके इसको पढ़ लेना अच्छे से। बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम और समरी ऑफ वीकनेस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी। लिंक लेयर कनेक्टिविटी एंड टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको देख लेना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे अटैच किया। तो इंट्रूजन वाला भी अगर चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज में एक आध क्वेश्चन और ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बट मैंने जो बताया मिनिमम बताया है, मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 4 से 5 दिया। अगर अब अदर वाला जो आप देखेंगे इसमें आपको अगर आता तो 10-10 मार्क्स से का आएगा, 10 मार्क्स से कम नहीं आएगा, या 2 मार्क्स वाला नहीं है, या अगर आएगा 10 नंबर का आएगा। क्या फर्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्कवर सॉफ्टवेयर बग्स एंड पोस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टू एक्सप्लेन हाउ टू फिक्स द बग्स टू मिटिगेट सच थ्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरीके इतना ही पूछेगा, ज़्यादा चांस है कि डिस्कवर सॉफ्टवेयर बग्स दैट पोस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। और एक्सप्लेन पूछ सकता हाउ टू फिक्स बग्स, बस मिटिगेट वगैरह आप चाहो तो एक बार देख लेना, लेकिन ये हाउ टू फिक्स द बग ये इंपॉर्टेंट देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि टू डिस्कवर साइबर अटैक्स सिनारियोज टू वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। अब वेब ब्राउजर वेब सर्वर का इस तरीके से आपका डिफरेंस भी पूछ सकता है, कंपेयर भी कर सकता है, तो आप इसको जो है देख लेना अच्छे से कि डिस्कवर साइबर अटैक्स ऑफ सिनारियो टू वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर एंड टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, हाउ टू मिटिगेट सच थ्रेट। अब देखो उससे मिलता जुलता है पहले वाले से, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन फिर आगे नेक्स्ट आता है। थर्ड आपका आता है टू आर्टिकुलेट द अर्जेंट नीड, यानी नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके से पूछ सकता है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम। और नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है भी आपको देख लेना, क्वेश्चन यही इतना है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन क्रिटिकल कंप्यूटर सिस्टम, बट हमने ऐड कर दिया तो नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आप एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, टू आर्टिकुलेट द वेल
वेल नोन साइबर अटैक्स इंसिडेंट्स और एक्सप्लेन द अटैक सिनारियोज और एंड एक्सप्लेन मिटिगेशन टेक्निक। अब देखो इसमें ये लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टू साइबर अटैक इंसिडेंट यानी वेल नोन टू आर्टिकुलेट द वेल नोन साइबर अटैक इंसिडेंट और एक्सप्लेन द अटैक सिनारियोज एंड एक्सप्लेन मिटिगेशन अटैक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ कि पिछले साल कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देख सकते हैं 21-22 का KNC 301 इसका सब्जेक्ट कोड है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग वगैरह पूछा है, फिर आपका सिग्निफिकेंस पूछा है, यूनिक्स पूछा है, तो आईडीज़ वगैरह के बारे में अगर चाह तो देख लेना, एक क्वेश्चन हो सकता है उससे पूछ ले। देखिए DNS वाला पूछा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन इसमें पूछता है वो रिपीट नहीं होता है जल्दी, क्योंकि रिपीट देखिए RSA पब्लिक की हमने बताया था ना, RSA पब्लिक की। देखिए इसमें मैं आपको सच बताऊं, मैंने क्वेश्चन पेपर में पहली बार देख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं था। मैं जो बनाता हूँ अपने दिमाग से रिसर्च करके जो पॉसिबिलिटी होती है वही बनाता हूँ। अब देखो इसमें पब्लिक की यहाँ पे पहले से आया हुआ पब्लिक की, इसमें देखिए इसमें भी आया RSC इसमें भी आया, क्रॉस साइट हमने बताया था, देखिए इसमें आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा है। हाउ सिक्योरिटी सिस्टम सॉल्व करके हैंडल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखो थ्रेट वगैरह वल्नरेबिलिटी समझने के बारे में बताया था, तो ये भी यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर है, हमने नहीं बताया इसको, आप चाहे तो देख सकते हो, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि एक बार जो रिपीट जल्दी होता नहीं है। अब देखो रूट किट्स के बारे में हमने नहीं बताया, क्योंकि पिछली बार आया था, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, अदरवाइज इसको हमने बताया नहीं है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉल्ट हमने नीड वाला भी बताया था ना लास्ट में, जो लेंदी वाला, तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन इसमें पूछा गया है। और हाउ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट ये भी आपसे पूछा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर आइसोलेशन, मैंने कहा ना आइसोलेशन पूछेगा, तो ब्राउजर आइसोलेशन आ गया ना आपका, रिमोट ब्राउजर आइसोलेशन। तो ब्राउजर आइसोलेशन और रिमोट ब्राउजर ये भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसमें क्या पूछा है, RSA एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल अगर आप चाहो तो उसको देखो। व्हाट इज सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ये देखो इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। हालांकि मैंने पक्की वाला बताया तो वही इतना ये आने के चांसेस तो नहीं है, बट देख लेना इसका एडवांटेज भी चाहो तो देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन रिस्क और वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट कॉन्टेक्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज नेटवर्क इंट्रूजन, मैंने बताया था ना, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, तो एक्सपेरिमेंट टाइप, तो ये टाइप्स वाला देख लेना ज़रूर, ये 7वां क्वेश्चन जरूर देख लेना। ये व्हाट इज नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एक्सपेरिमेंट टाइप्स वाला बिल्कुल, क्योंकि अगर आप टाइप्स पढ़ने लगे तो बना के नहीं लिख पाओगे, इसको तो थोड़ा बहुत बना के इधर लिख दोगे, लेकिन टाइप्स नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए इसको देख लेना अच्छे से। तो नियर अबाउट जो हमने बताया उसी में से 70% एंड 80% क्वेश्चन वही आया है। तो बट ये मान के चलिए जो क्वेश्चन इसमें आता है, अदरवाइज मैक्सिमम रिपीट तो नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन जाओ पूछ ले आर करके, लेकिन रिपीट जल्दी होता नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें आपको पढ़ के जाना है, फिर आप बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से अपलोड होना चाहिए। और हाँ, आप लोगों से फिर एक विनम्र रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, 2 से 3 घंटा लग जाता है एक वीडियो बनाने में, फिर आप लाइक नहीं करते हो, तो बता कितना दुख होता होगा। तो इसलिए लाइक करके जाया करो, और आप कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से अपलोड होना चाहिए। और जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली है, उनको मैं टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे मेंबरशिप सेक्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ सब जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे वाला PDF। और जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप उसमें भी हम भेज दिया करते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो अपलोड